चीन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क जानते, ये सिर्फ तेज रफ्तार ट्रेनों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जबरदस्त उपलब्धि है जिसने हाल ही में एक ऐसा आंकड़ा पार किया है ना, जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये दुनिया भर में इतनी सुर्खियां बटोर क्यों रहा है। 50,000 किलोमीटर, जी हाँ, यही है वो नंबर। ये चीन के हाई स्पीड रेल नेटवर्क की आज की लंबाई है। मतलब एक ऐसा आंकड़ा जो सुनने में किसी कल्पना जैसा लगता है ना? लेकिन चीन के लिए ये अब एक हकीकत बन चुका है। तो ये 50,000 किलोमीटर का आंकड़ा आखिर आया कहाँ से? ये मुमकिन हुआ है हाल ही में एक और नई लाइन के खुलने से। ये लाइन आप कह सकते हैं चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा का एक और सबूत है। और बस इसी के साथ ये आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क बन गया है। कमाल है। लेकिन देखिए, सिर्फ नंबर सुन लेने से ना इसके विशाल आकार का अंदाजा नहीं लगता। मतलब इसका असली मतलब क्या है? तो चलिए इस इंजीनियरिंग के कमाल को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए कुछ दिलचस्प तुलनाएं देखते हैं। 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, 50,000 किलोमीटर, ये हमारी पृथ्वी की जो पूरी परिधि है यानी सर्कमफेरेंस, उससे भी ज्यादा है। जी हाँ, कल्पना कीजिए एक ऐसा रेल नेटवर्क जो पूरे ग्रह को, हमारी पूरी धरती को एक बार लपेट सकता है। अब शायद इसके असली पैमाने का अंदाजा लग रहा होगा, है ना? और बात सिर्फ कुल लंबाई की ही नहीं है, बल्कि इसके बढ़ने की जो रफ्तार है ना, वो शायद ज्यादा चौंकाने वाली है। सोचिए, 2020 से अब तक इस नेटवर्क में 32% की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ कुछ ही सालों में इतनी जबरदस्त बढ़त, ये सचमुच में अभूतपूर्व है। अच्छा, एक विशाल नेटवर्क तो ठीक है, मान लिया, लेकिन उसका क्या फायदा अगर टेक्नोलॉजी ही पुरानी हो? तो सवाल ये उठता है कि क्या चीन की ट्रेनें रफ्तार में भी किसी से कम हैं? चलिए देखते हैं कि ये दुनिया के कुछ सबसे तेज ट्रेनों के मुकाबले आखिर कहाँ ठहरती हैं। इस तेज विस्तार का सबसे ताज़ा उदाहरण है नई शियान यानान लाइन। ये लगभग 300 किलोमीटर, मतलब 299 किलोमीटर की लाइन है। ये टेराकोटा वॉरियर्स के लिए मशहूर शहर शियान को ऐतिहासिक शहर यानान से जोड़ती है। और जानते हैं इस दूरी को तय करने में कितना वक्त लगता है? सिर्फ 68 मिनट। इस लाइन पर दौड़ती है C9309 ट्रेन और इसकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। अब इसको समझने के लिए जरा जापान की मशहूर शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन को याद कीजिए। उसकी टॉप स्पीड है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साफ है, ये आंकड़ा चीन को हाई स्पीड रेल की दुनिया में एक ग्लोबल लीडर बनाता है। लेकिन इस चकाचौंध कर देने वाली रफ्तार और प्रगति की एक दूसरी साइड भी है। एक कीमत है, एक ऐसी कीमत जिसे अक्सर इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे छिपा दिया जाता है, लेकिन जिसे सच कहूं तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसी नई शियान यानान लाइन की बात करें तो उसके रास्ते में आने वाले कई घरों को तोड़ना पड़ा। ये इस बात की एक कड़वी लेकिन ज़रूरी सच्चाई है कि कैसे इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पीछे हमेशा एक मानवीय कीमत भी छिपी होती है। तो जिन परिवारों के घर तोड़े गए, उन्हें दूसरी जगह बसने के लिए पता है कितने पैसे दिए गए? 5,000 युआन, यानी करीब करीब $700। अब जरा इस रकम को उस हजारों करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट के सामने रखकर देखिए। ये प्रगति की कीमत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, नहीं? लेकिन चीन की जो ये रेल महत्वाकांक्षाएं हैं ना, वो सिर्फ उसकी अपनी सीमाओं के अंदर तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। देश की एक वैश्विक रेलवे रणनीति भी है और ये दुनिया भर में उसके प्रभाव को तेजी से बढ़ा रही है। और ये सब होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए। शायद इसका नाम सुना हो। ये चीन की सबसे बड़ी विदेश नीति पहलों में से एक है। इस रणनीति के तहत होता यह है कि चीन दुनिया भर के देशों में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा लगाता है और इसमें दूसरे एशियाई देशों में रेलवे लाइनें बिछाना भी शामिल है। हालांकि एक बात है, चीन में जो मॉडल इतनी तेजी से सफल हुआ है ना, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोहराना उतना आसान साबित नहीं हो रहा है। कई विदेशी रेल प्रोजेक्ट्स या तो रुक गए हैं या फिर किसी न किसी विवाद में फंस गए हैं। और ये साफ साफ दिखाता है कि एक ही तरीका हर जगह काम करे ये जरूरी नहीं होता। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? चीन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क यकीनन इंजीनियरिंग के कमाल और बेहिसाब महत्वाकांक्षा की एक शानदार कहानी तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहानी अपने पीछे मानवीय और वैश्विक कीमत से जुड़े कुछ बहुत मुश्किल सवाल भी छोड़ जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास की ये तेज रफ्तार हर कीमत चुकाने के लायक है,
इस सवाल का सच कहूं तो कोई आसान जवाब नहीं है।